कई पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, स्पेशली अरविंद केजरीवाल। तो सोल एनर्जी कैसे हमें मनी की तरफ लेकर जा सकती है या मनी को अट्रैक्ट कर सकती है? 7 लेसन्स होते हैं जो सोल को लर्न करने होते हैं सुप्रीम सोल से मिलने के लिए, जिसे हम मोक्ष भी कहते हैं। तो जब आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाए तो जो आपकी लिखावट थी, दैट मींस जो नोटबुक थी, फिर उसका क्या करें, विजन बोर्ड का क्या करें, ये भी जरा टिप दीजिए। कि आपका सोल लेसन, लाइफ लेसन तय होता है कि देखो तुम ये करने गए थे, हाँ, तुमने तो ये सब किया ही नहीं। आप सोकर उठे तो ऐसा लग रहा है कि बॉडी पूरी तरीके से टायर्ड है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके साथ ऐसा हुआ हो, थकावट सी महसूस हो रही हो, बिना वजह उदासी सी छा गई हो, आप सोकर उठे तो ऐसा लग रहा है कि बॉडी पूरी तरीके से टायर्ड है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पुराने रिश्ते अचानक से उनसे मन भरने लग गया है, किसी से बात करने का भी मन नहीं करता, लाइफ बोरिंग हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में लेकिन है क्या, क्यों आपके साथ ये हो रहा है? यहां पर इसके पीछे वजह है आपकी सोल एनर्जी। अब आप कहेंगे सोल एनर्जी क्या होती है, तो यही आज हम आपको बताएंगे कि क्या होती है सोल एनर्जी, ये कैसे वर्क करती है, कैसे आपके अंदर चेंजेस लेकर आती है और कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन सी ऐसे एक्सरसाइज है जिससे आप अपनी सोल एनर्जी को अपग्रेड कर सकते हैं। और जब हम सोल्स की बात करते हैं, एनर्जीज की बात करते हैं, तो इससे बेटर पर्सन आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ नहीं हो सकती हैं। हमारे साथ है एक्सेस कॉन्शियसनेस एक्सपर्ट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, एनर्जी हीलर, मैनिफेस्टेशन कोच, और इनके बारे में क्या क्या कहें, ओवरऑल इनका जो ऑरा है वो इतना पॉजिटिव है कि जब आप इनसे मुलाकात करेंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि कैसे आपको अपनी एनर्जी को अपग्रेड करना है और इसकी इतनी जरूरत क्यों है। लेट्स वेलकम वर्षा सेंगल। वेलकम मैम। थैंक यू। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। आई थिंक कोल्ड है थोड़ा। ठंड भी अच्छी खासी है। बहुत ठंड है। अच्छा वेल, आज हम बात करेंगे सोल एनर्जी पर। अच्छा, बहुत लोगों को ऑब्वियसली नहीं समझ में आएगा कि सोल एनर्जी क्या है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। लोगों को पहले ये समझाते हैं क्या है सोल एनर्जी। देखो, हमारी सोल, माइंड और बॉडी होती है। बॉडी अच्छी है, ठीक है, वो आपकी काम कर रही है, कॉन्शियसली आपको देख रही है, आप उसका ध्यान रख रहे हैं। माइंड, जिसे हम कई बार अपना ऑरा और जो सबकॉन्शियस माइंड है उससे कनेक्ट करते हैं, पर इन सब में बेसिक जो होता है वो होती है सोल एनर्जी, जो बहुत डीपली हमें अफेक्ट करती है। अब मैं इसे यहाँ पर इमोशंस से अफेक्टेड नहीं बताऊंगी, क्योंकि इमोशंस आपके कॉन्शियस माइंड से कई बार आ जाते हैं, आपकी बॉडी की फीलिंग से आ जाते हैं, आपकी सेंसेस से आ जाते हैं, लेकिन सोल एनर्जी बहुत डेप्थ में होती है उसके। सोल एनर्जी आपका बहुत सारा पास्ट लाइव्स होती हैं उनके इम्प्रिंट्स कैरी कर रही होती है। सोल एनर्जी आपकी अनसीन लाइव्स कैरी कर रही होती है, जो आपको पता भी नहीं होता है, जो सबकॉन्शियसली कहीं बहुत नीचे दबे हुए होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता, लेकिन वो आपकी लाइफ को चला रहा है। हम माने ना माने, कई चीजें हमारी लाइफ की ऐसी एक सोर्स चलाती है, ऐसी एक एनर्जी चलाती है, जिसे हम डिफाइन करते हैं सोल एनर्जी में। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमारा रेप्टिलियन ब्रेन होता है। रेप्टिलियन ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारे टेम्परेचर बैलेंस के लिए, बॉडी के, हमारी हार्ट बीट के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए होता है। हम कभी अगर अपने आप से नाराज हैं, हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में चले जाते हैं, कॉन्शियसली अगर मैं कहूँ तो। लेकिन अगर हम कभी अपने आप को बहुत गुस्से में कमांड दें कि मेरी हार्ट बीट रुक जाए, ये हो जाए, क्या वो होता है? वो नहीं होता। इसका मतलब वो पार्ट, हमारा जो रेप्टिलियन ब्रेन है, सारा का सारा कौन हमारा चला रहा है? वो हमारी सोल एनर्जी चला रही है। सोल एनर्जी डिफाइन करती है हम क्या करने आए हैं यहाँ पे, हमारे पास के क्या इम्प्रिंट्स हैं। अब वो आपके अच्छे भी हो सकते हैं, जो आपके लिए गिफ्ट्स हैं, जो आपके एक एबिलिटी है जिससे आप अच्छा राइज कर सकते हो, आपके टैलेंट्स हैं, आपकी कैपेबिलिटीज हैं, और वो चीज़ आपको डाउन भी कर सकती है फियर्स के मुकाबले। मतलब आपके कुछ फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, वो भी आपकी सोल एनर्जी में आते हैं, आपकी पास्ट लाइफ से आते हैं। ये सारी चीज़ें डिफाइन की जाती हैं सोल एनर्जी से, जो मेजर पार्ट आपका होल्ड करता है। इसलिए कहा जाता है कि ठीक है, आपकी बॉडी अगर ठीक नहीं है, फिर भी वो अपनी प्राण ऊर्जा चला रही है जब तक कि उसका टाइम है, वो जो एक सोल लेसन लेकर आई है।
और अगर आपका माइंड भी ठीक से काम नहीं कर रहा है फिर भी वो अपना सर्वाइवल जानता है, क्योंकि सोल एनर्जी जानती है कि उसे कितना सर्वाइव करना है और कौन कौन से उसे अपने लेसन्स कंप्लीट करने हैं। तो हाँ, बेसिक में अगर हम जाएंगे तो सोल एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारी जिंदगी को चलाती है, चाहे हम जाने न जाने, माने न माने। कई बार ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं जो हमें लगता है अरे ये कैसे हो गया, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये कैसे आउट ऑफ द ब्लू मून हो गया। प्लीज उसमें समझ जाओ कि आपकी सोल एनर्जी बहुत पावरफुल है जो उस चीज को एक्चुअलाइज कर रही है और आगे लेके चल रही है। ओके, अब जब सोल एनर्जी की हम बात करते हैं तो आपने कहा कि ये बहुत पावरफुल है, सारी चीजों को यही एक तरह से एक्चुअलाइज कर रही है, हैंडल कर रही है। क्या इसका हमारी पास्ट लाइफ से भी कोई संबंध होता है? क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमारी सोल है, आत्मा कभी मरती नहीं है, सोल कभी डेड नहीं होती, हमारी सोल सिर्फ नया शरीर चुनती है। तो क्या इसकी एनर्जी के पीछे हमारी पास्ट लाइफ भी है? एब्सोल्युटली, सोल एनर्जी सारे इम्प्रिंट्स लेकर आती है जब से सोल ने बर्थ लिया है। ब्लैक होल हुआ, वहां से सोल्स गिरी, डिफरेंट प्लैनेट्स फॉर्म हुए, वहां की सारी मेमोरी कॉन्शियसली आप भूल गए, अनकॉन्शियसली सोल पे इम्प्रिंट्स होते हैं उनके। आप देखो ना, ऑल ऑफ अ सडन लोगों में नए टैलेंट्स आ जाते हैं जो उन्होंने कभी सीखे नहीं होते, नई लैंग्वेज वो बोलने लगते हैं जो उन्होंने कभी सीखी नहीं होती, कभी सुनी नहीं होती। वो सारे के सारे आपके सोल इम्प्रिंट्स होते हैं। आपकी आज जो प्रेजेंट लाइफ है वो 100% अफेक्टेड है आपकी पास्ट लाइफ से, आप मानो ना मानो। और जो मैं कोर्सेज कई बार कराती हूँ, जब मैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग सेशंस लेती हूँ या वो लोग मुझसे उसके कोर्सेज करते हैं, तो लोगों ने उनमें देखा है कि वो कैसे उनकी पास्ट लाइफ जो सोल पर उनके इम्प्रिंट्स हैं वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। आप देखो ना, आदमी बड़ा अच्छा चल रहा है, कुछ कर रहा है, बहुत हाई राइज कर रहा है, रातों रात या कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए कि उसका काम बिल्कुल खत्म हो गया, उसकी रिलेशनशिप ब्रेक हो गई, क्योंकि वो सोल पे इम्प्रिंट्स ला रहा था अपनी पास्ट लाइफ से कि उसे ये चीजें डिजास्टर्स उसे फील करनी है, जिसे हम सोल पर्पस भी कह सकते हैं, लाइफ पर्पस भी कह सकते हैं। एक लेसन उसे लर्न करना है जो वो सोल पर लेकर आ रहा है, या उसके पास्ट पैटर्न्स जो लाइफ से आ रहे हैं, उसके पास्ट लाइफ से पैटर्न्स, लूप्स, वो सब उसे अफेक्ट कर रहे हैं। सोल एनर्जी, सोल पर्पस आपस में कैसे कनेक्टेड है? क्योंकि ये सोल पर्पस, जैसे ये हम भी जानते हैं कि अब हमारी सोल का एक पर्पस है, उस पर्पस को जीने के लिए, उस पर्पस को पूरा करने के लिए हम दोबारा से जन्म लेते हैं, लेकिन ये एनर्जी से कैसे कनेक्टेड है? ये दोनों आपस में कैसे इंटरलिंक होते हैं? देखो मोनिका, ये आपने बड़ी सुंदर चीज बोली। हमारे दो लेसन होते हैं, एक तो लाइफ लेसन होता है, एक सोल लेसन होता है। सोल लेसन एक बहुत ही वास्ट होती है जो पूरा एक आपको ओवरव्यू देती है। हमारा एक छोटा सा सोल फ्रेगमेंट आता है इस लाइफ में, हमारी एक एजेंडा है, 7 लेसन होते हैं जो सोल को लर्न करने होते हैं सुप्रीम सोल से मिलने के लिए, जिसे हम मोक्ष भी कहते हैं। और इस पर हमने एक पॉडकास्ट भी किया था मोनिका, इफ यू रिमेंबर, कि आपको अपना सोल लेसन पूरा करना होता है, तभी आप सुप्रीम सोल से या मोक्ष में जा सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब वो सोल लेसन 7 कौन से होते हैं? एक तो वननेस या ब्लिस कह लो आप, जॉय, पीस, अवेयरनेस, स्ट्रेंथ कह लो या पावर कह लो उसको, ग्रैटिट्यूड कह लो, लव कह लो। ये 7 हमारे लेसन्स होते हैं जो हमें हर हालत में पूरे करने होते हैं। किसी भी सोल के लिए ये 7 लेसन्स लर्न करना एक साथ बड़ा मुश्किल होता है। कुछ एनलाइटन लोग होते हैं, जैसे बुद्धा थे, ओशो थे, कोई कुछ भी कहे, वो कभी भी किसी के जजमेंट में नहीं जाते थे, किसी के लिए बुरा भला नहीं कहते थे, जो कि गीता में भी मेंशन्ड है। तो वो आराम से, लेकिन उन्होंने भी कई बर्ड्स लिए अपने सोल लेसन को कंप्लीट करने के लिए। लाइफ लेसन एक बहुत स्मॉल पर्सपेक्टिव होता है जो पर्टिकुलर लाइफ से आपका इंक्लाइंड होता है। अब वो कैसे होता है? आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कार्मिक बैगेज हो सकता है जो आपको इस लाइफ में पूरा करना है विद सर्टेन पीपल ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। अब वो कैसे हो सकता है? आपका रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, मनी को लेकर हो सकता है, है ना, प्लेसेस को, बिल्डिंग्स को, सर्कमस्टांसेस को, कि अगर आपने किसी को पास्ट लाइफ में बड़ा दुख देकर दिया है, चाहे रिलेशनशिप में या मनी को लेकर, या उनका ट्रस्ट टूटा है, वो पेन आपको, बिकॉज पेन इज रिलेटिव, आपको वो पेन इस जन्म में करके पूरा उसे फिनिश करना होगा। वो आपका एक लाइफ लेसन हो सकता है। ऐसे हम बहुत सारे लाइफ लेसन लेकर आते हैं, जिसमें मैंने लोगों के साथ बहुत कॉमन बात देखा है, फॉरगिव एंड लेट गो। आपको ऐसी सिचुएशंस में डाला जाएगा कि लोग आपके साथ बहुत मिसट्रीट कर रहे हैं, आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपको लॉसेस दे रहे हैं, फिर भी आपको उनके कम्युनियन में आके आपको उनके साथ बहुत अच्छे से डील करके फॉरगिव करना होगा और सिचुएशंस को लेट गो करना होगा। ये हो जाता है आपका लाइफ लेसन। लेकिन सोल लेसन ह्यूज है। अब ये चीजें आप, कई बार लोग एक लाइफ में नहीं कर पाते हैं, तो वो मल्टीपल लाइफ्स लेते हैं अपने सोल लेसन को कंप्लीट करने के लिए, और उसमें उनका साथ देता है उनका लाइफ लेसन।
तो ऑफ कोर्स सोल लेसन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यस लाइफ लेसन से डिफरेंट होता है। लाइफ लेसन उसका एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, लेकिन सोल लेसन बहुत बड़ा होता है। उसको करने के लिए आदमी को अपनी ग्रीड पे बहुत काम करना पड़ता हाँ है, जो लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। हम्म लोगों को अपने ऊपर ना, अपनी सोच के ऊपर बहुत काम करना होता है। आई वाज लिसनिंग टू सदगुरुज वन ऑफ हिज इंटरव्यू इन व्हिच ही सेड कि एक वेजिटेबल हॉकर उनको एनलाइटनमेंट दिखा था। ओके आप सोचो वेजिटेबल हॉकर कितना कमाता होगा जैसे अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए। और ये तो बुद्धा ने भी कहा था कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो एनलाइटेंड अपने आप में होते हैं, वो अपने ऊपर काम करके दिखाते भी नहीं है दूसरे को, और वो एनलाइटेंड हो जाते हैं फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इन डेली रूटीन की जो ग्रीड्स होते हैं, जो एक नेसेसिटीज होती हैं, उनसे निकल आते हैं, और जो उनके पास है उसमें बहुत सेटिस्फैक्शन के साथ जिंदगी लीड करते हैं। ओके तो हाँ, अगर आप सोल एनर्जी पे जाते हो तो आपका सोल लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होता ये है। जो आपने ग्रीड की बात की, आपने इमोशन की भी बात की थी, पेन की भी बात की, आपने पीस की भी बात की, ओवरऑल ये सब एक तरह के इमोशंस हैं, एक तरह के भाव है जो हमारे मन से आते हैं, चाहे वो लालच का आए, चाहे वो मोह का आए, चाहे वो शांति या अशांति हो, ठीक है, गुस्सा हो, क्रोध हो, ये सब एक तरह के इमोशंस हैं। तो एनर्जी इमोशन से इंटरलिंक है। देखो, एनर्जी इमोशन से इंटरलिंक्ड है 100%। अब मैं आपको एक छोटा सा पार्ट बताती हूँ। हम जब बर्थ लेते हैं एज ए ह्यूमन, सोल है, लेकिन जैसे ही हम प्लैनेट अर्थ पे आते हैं, जो कि एक मोक्ष द्वार कहा जाता है या मृत्यु लोक कहते हैं ना अर्थ को, हमारी सोल 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। ओके एक ही सोल 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी। अब वो होती कहाँ है? हमारे अंदर ही होती है। हाँ हम कहते हैं एक हमारे 2 मन होते हैं। जब हम कोई काम करने जाते हैं तो हमारा एक मन जो ग्रीड से रिलेटेड है, हमें ग्रीड की तरफ ले जाएगा, दूसरा कहेगा यार ये ठीक नहीं है, मत कर इसको। जो हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि एक हमारा एक पीसफुल माइंड है और एक हमारा डेविल माइंड है ना। अब मैं इसको समझाती हूँ होता कैसे है। सोल आई, 2 पार्ट में स्प्लिट हो गई। ओके ये पार्ट हमारा हायर सेल्फ से कनेक्टेड है, जिसमें हमें मालूम है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, जो यूनिवर्स के लॉज पे चलता है। और एक होता है हमारी कंडीशनिंग बिलीफ सिस्टम, ईगो, प्राइड, जो हमें इस दुनिया से, सोसाइटी से मिलती है, एनवायरनमेंट से, जहाँ पे हम पैदा होते हैं, पले बड़े होते हैं, वहां की हम कंडीशनिंग बिलीफ सिस्टम्स लेते हैं। हम कोई भी काम करते हैं, एंड ट्रस्ट मी, यू नो आई एम अ सेलिब्रिटी कोच, मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ भी काम कर रखा है। दे हैव सेड मी कि हाँ, जब वो सेशंस के लिए आते हैं ना, दे आर वेरी ओपन टू लिसन एवरीथिंग फ्रॉम मी। और वो कहते हैं हाँ आप सही कह रही हो, हमें एक छोटी सी हिंट आई थी कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, इट्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, पर हमने ईगो प्राइड में जाके ये काम किया। तो आपका ये जो छोटा सा पार्ट होता है ना हायर सेल्फ का, ये हर वक्त आपको बता रहा है ये ठीक नहीं है, ये मत कर, क्योंकि वो आपका डायरेक्टली हायर सेल्फ से जुड़ा है, कॉस्मोस से जुड़ा है। लेकिन हम उसको सुनते ही नहीं, हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में आ जाते हैं, जहाँ लालच, ग्रीड और ईगो, प्राइड, बुराई आप कह सकते हो, स्मृति लोग की बुराई होती है जो हमें यहाँ पे खींच के रखती है। तभी तो कहते हैं ना, जितने भी एनलाइटेंड लोग हुए हैं, उन्होंने एक चीज बहुत कॉमन कही है, अपने मन पर ना थोड़ा सा कंट्रोल कर ले। वो तुम्हें ना बहुत बुराइयों से बचा लेगा। मन पर नियंत्रण करना सीखो। बहुत सी जरूरत है, लेकिन हम वो मन पे ही कंट्रोल नहीं कर पाते। स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि आप हमेशा रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी की बात करती हैं और आप इन दोनों को अलग भी रखती हैं, ये आपकी खासियत है। बट जब हम बात करते हैं इमोशंस की, और हमने अभी कहा मन पर नियंत्रण करना सीखो, इसमें स्पिरिचुअलिटी कैसे हेल्प करती है? मैं आपको एक बात बताऊं, देखो ऐसी बात नहीं है कि मैंने कभी भगवान पे विश्वास नहीं किया या मैंने भगवान की पूजा पाठ नहीं करी। मैं एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हूँ, बनिया फैमिली, अग्रवाल। और आप जानते हो वहाँ पे तो पूजा पाठ बहुत होती है, सुबह की पूजा, शाम की पूजा। यहाँ तक कि मैंने अपने पापा को देखा है, बिना पैसे चढ़ाए वो घर के मंदिर में भी भगवान की पूजा पाठ नहीं करते थे, पैसा चढ़ाना जरूरी होता था। आई वॉज रनिंग थ्रू अ वेरी बैड टाइम ऑफ माई लाइफ, और मैं बहुत पूजा पाठ करती थी। हमारे यहाँ ना सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को बहुत ही एक ऑस्पिशियस माना जाता है, और उसकी पूरी बकायदा पूजा होती है ना। मैं वो सारा किया करती थी, बट आई हैव नोटिस कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हुआ। एंड आई यूज्ड टू टॉक कंटिन्यूअसली टू गॉड कि मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है, टू सच एन एक्सटेंट कि मैं कलकत्ता में थी और मैं मंदिर साफ करने जाती थी शिव भगवान का, टू सच एन एक्सटेंट कि मैं मंदिर EM बाईपास पे रहती थी और सॉल्ट लेक का शिव भगवान का मंदिर था, वहां साफ करने जाती थी। पंडित जी मेरा ही वेट करते रहते थे। पूरा शिवलिंग मैंने 1-1.5 महीने में साफ करती थी, और घर से निकलती, मंदिर से निकलती नहीं थी कि मुझसे तो ये दुनिया हैंडल नहीं होती। और तू मुझे बता, आई हैव रियलाइज वन थिंग, ठीक है पूजा पाठ काम आती होगी, आई डोंट डिनाई दैट थिंग, लोगों के लिए चेंजेस होते होंगे, लेकिन मैंने एक चीज और सीखी है कि आपको अपने लिए एक्शन लेना पड़ता है।
God help those who help themselves. बट मे बी इसके पीछे कर्मा हो, मे बी इसके पीछे पास्ट लाइफ हो, मे बी इसके Absolutely, पीछे आपकी सोल एनर्जी हो कि मैं वो टाइम पीरियड आपके लिए वो आपको एक, क्योंकि जैसे आपके साथ मैंने समझा और जितना मैंने स्टडी किया है, बिकॉज दीज टॉपिक्स मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन सब में, हम अपनी पास्ट लाइफ के कुछ एक कर्मास लेकर आते हैं अपने साथ और हमें वो इस जीवन में भोगने ही है। अगर आपका वो टाइम पीरियड है कि आपको वो कर्मा भोगने ही है तो आप उन्हें भोगोगे ही भोगोगे। मैं 100% इससे एग्री Exactly. करती हूँ, मैं इसे डिनाई करूंगी ही नहीं। और ये हुआ कैसे था, सब पूजा पाठ कर ली, हाँ। कुछ असर नहीं हो रहा। आई वाज सिटिंग ऑन माय सोफा, पुणे में थी मैं, और मैं इतने बुरे फेस में थी। हम लोग भगवान से ही हमें बात करनी सिखाई Yes. जाती है ना कि भगवान ये क्या हो रहा है वो। एंड आई एम टॉकिंग, दूर से कोई देखेगा तो वो देखेगा यार वर्षा सिर्फ बैठी है सोफे पे। एंड आई वेंट इन द ट्रांस, और बहुत लाइट आई ट्रांस में, और एक बहुत बड़ी किताब खुल गई, और उसमें ना मेरी सारी पास्ट लाइफ्स आ गई कि देख तू ये करने आई थी, तेरा ये लाइफ लेसन था, तुझे ये तो गो थ्रू करना ही था, तो ये सब तेरे साथ वैसे ही हुआ। और ये मैं हमेशा कहती हूँ, डोंट टेक मी रॉन्ग जो हमारे लिसनर्स हैं, पर अगर आपका कोई लाइफ लेसन है आपको वो पूरा करना ही होगा। यस। ये इसमें मैं आपको सच बताऊं, मैंने अपने पापा को इतना याद किया, मेरे पापा मेरी डेथ से पहले एक्सपायर हो गए थे, कि अगर सोल आपकी मदद करती है, और मैं पढ़ती थी ये सारी चीजें, हाँ। तो क्यों नहीं मेरे पापा मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्यों भगवान आके मदद नहीं करता। अगर वो ये देख रहा है कि वो पूजा, हमें यही तो सिखाया जाता है, पूजा पाठ करो तो तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा। कुंडली भी यही कहते हैं, इस भगवान पर ये मंदिर में ये फूल चढ़ा दो या ये हवन पूजा कर लो, इससे ठीक हो जाएगा। मेरा क्यों नहीं हो रहा है? दैट वेरी डे आई केम टू नो, सबसे ऊपर आपका कर्मा होता है, तू ये करने आई थी, तभी तो 7-8 महीने से तेरा कार्मिक स्टार्ट हो गया। कर्मा और सोल पर्पस है, सोल पर्पस है। मेरा वो था, मैं इतनी पूजा पाठ करती थी और मेरा कुछ हो ही नहीं रहा था। उसने ना मेरी सोच बदल दी थी मोनिका, कि कुछ भी पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, आप जो करने आए हो, जो वहां पर है आपका, और ये कहां से करने आए हो, आपकी पास्ट लाइफ्स है। आप वहां से कार्मिक ला रहे हो। मैं बार बार क्या कह रही हूँ, आपका कार्मिक पैटर्न, कार्मिक बैगेज, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, सोल एनर्जी आपकी पास्ट लाइफ डिसाइड करती है। हमने इसी से पॉडकास्ट शुरू किया था, वो आपको कंप्लीट करना ही होगा, उसमें भगवान भी नहीं आ सकता। और जो लोग हमें सुन रहे हैं वो इस बात से जरूर इसे टैली करेंगे, मतलब मानेंगे इस बात से। लेकिन आप उसे खत्म कैसे करते हो? अपनी अच्छी डीड से। मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने तो कुछ नहीं ऐसा किया, कैसे हुआ? मेरी लाइफ वहां से चेंज होने लगी। मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो ग्रीक गॉड्स के बारे में जानती भी नहीं थी, सुनते ही नहीं है ना हम तो। एसेंडेंट मास्टर ज़्यूस आए थे, तब मुझे पता चला था ऐसी भी कोई जिंदगी है। और मैं सही बता रही हूँ, मेरे शमानिज्म में आप कह लो या नेचर स्पिरिट्स कह लो, अब नेचर स्पिरिट्स की भी ना बहुत सारी कैटेगरीज होती है। प्लांट बेस्ड स्पिरिट गाइड्स होते हैं, एनिमल बेस्ड स्पिरिट गाइड्स होते हैं, जिसे हम शमानिज्म से उसे ना कोरिलेट करते हैं। स्नेक, एनाकोंडा, पाइथन, कोबरा, लिजर्ड, मुझे अपने वो स्पिरिट गाइड्स दिखे। अब आप कह सकते हो ये तो शिव जी से रिलेटेड है, लेकिन मैं सही बताऊं, मुझे कभी भी शिव जी एज सच अपने ट्रांस में नहीं दिखे। मुझे दिखे तो एंजल्स दिखे, एसेंडेंट मास्टर ज़्यूस दिखे, उसने ना मेरी पूरी दुनिया खोल दी। किसी ने कोई मेरी एज सच मार्केटिंग नहीं करी थी। और उस टाइम पे ना मार्केटिंग होती कैसे थी, आज से 20-22 साल पहले, न्यूज़पेपर के थ्रू या वैसे, मुझे खुद नहीं पता कैसे मेरे एड्स चलते थे, मैंने तो कभी नहीं दिए थे। वर्ड ऑफ माउथ से लोग कैसे मुझसे कनेक्ट हुए कोलकाता में एंड ऑल दैट। बहुत चीज़ें मैंने नहीं सीखी, टैरो रीडिंग मैंने नहीं सीखी थी, मैंने आकाश रिकॉर्ड्स रीडिंग करना कभी नहीं सीखा था। ऑल ऑफ अ सडन मैं करने लगी थी, अपने आप क्लाइंट्स मुझे अप्रोच करने लगे थे। मैंने तब मानना शुरू किया था कि कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको गाइड करती है। उसमें मैं मानती हूँ, हाँ हो सकता है भगवान हो, लेकिन मेरा उनसे कभी सामना नहीं हुआ। अगर मेरा हुआ तो एंजल्स, एसेंडेंट मास्टर ज़्यूस, हॉल ऑफ विजडम टू 5th डायमेंशन में है, काउंसिल ऑफ वाइज वंस, उनसे हुआ मेरा। तब मैं बुक्स खरीदने आई, क्योंकि उस टाइम पे शायद इंटरनेट भी इतना नहीं चलता था, फोन पे इतना वो नहीं था, तो मैं तो किताबें खरीदी थी, तब मुझे पता चला था। और वो किताबें आज भी मेरे पास है। वहां से मुझे पता चला था कि एक ऐसी भी साइंस होती है। तो मैं गरुड़ पुराण पे भी नहीं जाऊंगी कि आफ्टर डेथ क्या होता है, सब होता है कि आपको तेल में तला जाता है, आपको पनिशमेंट दिया जाता है, क्योंकि मैंने ये देखा कि आपका सोल लेसन, लाइफ लेसन तय होता है कि देखो तुम ये करने गए थे, तुमने तो ये सब किया ही नहीं, और तुमने इसके अलग ये सब कर दिया, तो उसी के बेसिस पे आपकी नई लाइफ फॉर्म होती है। मेरी भी हुई थी, लेकिन ये मैं बताऊं, लोग ये बिल्कुल ना सोचें आप उसी लाइफ में रहकर अपना पास्ट का सारा खत्म करके अपनी दूसरी लाइफ दोबारा बना सकते हो, उसी प्रेजेंट लाइफ में रहकर जो मैंने बनाई है। तभी मैं कहती हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स बहुत एक्सपैंड होते हैं और बहुत ज्यादा चेंज होते रहते हैं, जैसे मैंने अपने कर लिए। और बहुत लोगों ने ऐसा किया है, क्योंकि अब मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ती हूँ लोगों के, मैंने देखा है कि लोग चेंज कर लेते हैं। यस,
एंड दैट्स वेरी गुड, करना चाहिए। यही आपकी सोल लेसन, लाइफ लेसन आप कह लो, और सोल एनर्जी डिसाइड करती है। तो हाँ, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को मैं बिल्कुल डिफाइन अलग करती हूँ, मैं बिल्कुल अलग रखती हूँ इसको, क्योंकि रिलीजन आपको कहता है कि इस बात पे चल, स्पिरिचुअलिटी ह्यूज होती है। Yes. इसको हम ऐसे समझे, एक ऑडिटोरियम है, स्टेज है, स्पॉटलाइट पड़ी, आप सिर्फ वही चीज देख सकते हो जिसपे स्पॉटलाइट पड़ रही है। हाँ. लेकिन अगर पूरा ऑडिटोरियम जगमगा रहा है तो आप स्पॉटलाइट के परे भी देखते हो, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। आप उस वेरी मोमेंट में नहीं देखते। इंट्यूशन क्या होती है, सिर्फ उस वेरी मोमेंट में आपको बताएगी। लेकिन अवेयरनेस क्या होती है, वो सारा कुछ खोल के आपके सामने, जो पास्ट लाइफ तक भी लेकर आए हो, हाँ. सब खोल के रख देती है। वही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स बताते हैं, अवेयरनेस आपको देते हैं। तो मैं थोड़ा हायर ग्रेड में जाती हूँ उसमें स्पिरिचुअलिटी को लेकर, ठीक, which I suppose कि रिलीजन शायद इतना नहीं बताता, क्योंकि वो आपको लीक का फकीर बना देता है, डोंट टेक मी अदरवाइज। हाँ. लेकिन दुनिया उससे भी बहुत परे है। लेकिन हाँ, अगर आप रिलीजन को भी अच्छे से समझो तो हर एक कोई सिखाता है कि वननेस में रहो, प्यार मोहब्बत से रहो। इट डिपेंड्स कि आप किस चीज को किस तरीके से देखते हैं। हाँ, एक कहते हैं ना कि नजर का चश्मा, नजर तो आपका जो नजर का चश्मा है वो किस तरीके से देख रहा है चीजों को, ये मायने रखता है। बहुत मायने आप रखता है। रिलीजन कैसे देखते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी कैसे देखते हैं, आप कर्मा कैसे देखते हैं, आप अपनी पास्ट लाइफ को, आकाशिक रिकॉर्ड्स को, अपनी सोल एनर्जी को, सोल पर्पस को कैसे देखते हैं। बिकॉज एट द एंड, आप माने या ना माने, ये सब आपस में इंटरलिंक है। ये इंटरलिंक्ड, और आपको पता चलता है अगर आप ट्रूली कम्युनियन हो ना स्पिरिचुअलिटी अपनी सोल हाँ. एनर्जी के, आप बहुत लाइट फील करोगे, बहुत एक्सपैंडेड फील करोगे, आप रूढ़िवादिता में नहीं आओगे। यस. मैं कभी भी ये नहीं कहती मंदिर मत जाओ, मैं खुद हिंदू हूँ, मेरे अपने घर में मंदिर है, पूजा पाठ होती है, मैं करती हूँ, मैं ही करती हूँ अपने घर में, बिकॉज माय मदर इन लॉ इज बेडरिडन, वो तो कर भी नहीं सकती हैं। सारा कुछ मैं होता है मेरे घर में, खाना भोग लगाया जाता है भगवान को, वो हाँ. भोग हम फिर खाते हैं, मैं और मेरे बच्चे, मेरे घर वाले, हम करते हैं ये सारी चीजें। लेकिन अब मैंने ये जाना है कि पर्सपेक्टिव उससे भी बड़ा है। भगवान मानो, लेकिन 5 तत्व को भी मानो, क्योंकि भगवान नेचर भी को 5 भी अपनाना होगा, अपनाना होगा, क्योंकि वो उसमें बहुत विलीन वेल आई थिंक हम अपने व्यूअर्स को एक सिंपल लाइन में इस तरीके से भी समझा सकते हैं कि आप ये मत सोचिए कि सिर्फ पूजा पाठ से सब कुछ होगा। जो आप कर रहे हैं उसका अर्थ और मायने समझने जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, कि वो आप अपने जीवन में दरअसल क्या कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं। सिर्फ एक रूटीन फॉलो मत कीजिए कि हमें प्रभु को भोग लगाना है, इसमें आपका भाव भी मायने रखता है। मोनिका, आपको एक बात बताऊं, मेरे यहाँ ना, मैं मंत्रों को बहुत मानती हूँ। अगर आप हर रिलीजन देखो तो उसमें कहीं ना कहीं ओम जरूर होता है। यस, चाहे आप गुरुवाणी में देख लो, चाहे मुस्लिम्स का देख लो, चाहे क्रिश्चियनिटी का, चाहे हिंदू का, ओम वर्ड जरूर होगा, क्योंकि ओम में पूरा संसार समाया हुआ है। मॉर्निंग में मेरे यहाँ रिचुअल्स हैं, बजरंग बाण भी चलेगा, ओम का उच्चारण भी चलेगा, 15 मिनट का यूट्यूब का चलता है मेरे यहाँ, हमिंग नॉइज भी चलेगी बर्ड्स की, बर्ड्स का वाटरफॉल भी चलेगा। ये सारे नेचर के हैं। ओम भूर्भुवः गायत्री मंत्र जो होता है, तो लोग बिल्कुल ही ना सोचें कि वर्षा रिलीजियस नहीं है, लेकिन हाँ, वर्षा स्पिरिचुअलिटी में आके मंत्रों का उच्चारण, ये सब उसके पीछे का भाव समझने लगी है। यस, क्योंकि है एंड ऑफ द डे सब उसी का मिक्सचर और है। आई थिंक आपके लिए भाव समझना इसलिए जरूरी है। आप ये मत कहिए कि वर्षा सेंगल ने कह दिया कि भाई सुबह घर में हमिंग होनी चाहिए बर्ड्स की, तो आप एक काम कीजिए, यूट्यूब पर चला लीजिए। ऐसे करने से मत चलाइए। जब तक आप इसके पीछे के भाव, इसके पीछे का अर्थ नहीं समझेंगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब आप भाव और अर्थ समझेंगे, उसे अपनाएंगे, तब वो चीज आपकी लाइफ में रिजल्ट लाएगी। एब्सोल्युटली, क्योंकि बर्ड्स हमिंग क्या है, नेचर है। सुबह चहचहाना चिड़ियों का कितना अच्छा एक अंदर से फीलिंग आती है। आप अपने वो घर में वो चलाते हो, उसकी वाइब्स आती हैं। तभी तो हर रिलीजन में कहा जाता है ना, जानवरों को जरूर, पक्षियों को दाना डालना चाहिए, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। कभी ये नहीं देखा जाता रिलीजन बायस पे कि भाई हम मछलियों को खाना नहीं खिलाएंगे। मैं तो देखा है मुस्लिम से करते हैं ये चीज, क्रिश्चियनिटी में भी होता है, हम सब करते हैं, इन चीजों को मानते हैं। आप क्या कर रहे हो उससे? आप अपना इंटरेक्शन बढ़ा रहे हो नेचर के साथ, क्योंकि नेचर के 5 तत्व में जानवर भी तो आते हैं, पक्षी भी तो आते हैं, ये सारा कुछ है। तभी तो कहा जाता है, आप किसी भी रिलीजन को देख लो, खाने को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। खाने को नमस्कार करके खाना चाहिए, क्योंकि वो मदर अर्थ का डीएनए है, आशीर्वाद है, और उसमें 5 तत्व हैं। तो ये ना सोचे लोग कि हम बिल्कुल रिलीजन के अगेंस्ट है। नहीं, मैं मानती हूँ रिलीजन होता है, रिलीजन भी स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट होता है, उससे हायर रियल में हम स्पिरिचुअलिटी कह देते हैं। यहाँ पे लोग रिलीजन और जो
ट्रूली रिलीजन से बंधे हुए होंगे वो स्पिरिचुअलिटी को नेगेट कर ही नहीं सकते। ट्रू। हम सोल एनर्जी पर बात कर रहे थे, और सोल एनर्जी पे जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए बहुत ज़रूरी है, हमने इमोशंस की बात की, पास्ट लाइफ, कर्मा, ये सब भी हमने जाना समझा। हमारी लाइफ का जो बेसिक पर्पस है, लोग हर चीज़ को पूरा करना चाहते हैं और घुमा फिरा के उस बेसिक पर्पस पर ले आते हैं रोटी कपड़ा और मकान। तो सोल एनर्जी मनी से कैसे लिंक करती है? अगर जीवन में हम पैसा चाहते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें वो फल नहीं मिल रहा है, तो सोल एनर्जी कैसे हमें मनी की तरफ लेकर जा सकती है या मनी को अट्रैक्ट कर सकती है? मोनिका, सबसे पहली चीज आपको ना, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको पैसा नहीं मिल रहा है, जो हर एक आदमी का एक कॉमन एक सेंस होता है, प्लीज देखो अपने आप में, शांति से बैठ जाओ साइलेंस में, अपने आप को देखो कि आपके पास्ट पैटर्न्स क्या है जो आप पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे डिस्पाइट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली हार्ड वर्कर। डेफिनेटली या तो पास्ट लाइफ से ला रहे हो कुछ, या आपके बचपन का कुछ है। जो सोल एनर्जी हम कह रहे हैं, बचपन का भी आपका फॉर्मेशन पास्ट लाइफ से अफेक्टेड होता है, क्योंकि आप वो एनवायरनमेंट चूज करते हो। लेकिन ऐसा लोग बिल्कुल ना समझे कि अगर वो पास्ट लाइफ का या बचपन से आ रहा है तो हम उसे प्रेजेंट में चेंज नहीं कर सकते। लोग इसको इस तरह से रिलेट करें कि देखो, सोल एनर्जी है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको नहीं मिल रहा है, नया साल है, तो प्लीज सबसे पहले बैठ जाओ अपने साथ और वो पैटर्न समझो कि आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है। क्या आप मेहनत सही डायरेक्शन में कर रहे हो? कई बार पेशेंस भी ना हद से ज्यादा आपको फ्रूटफुल नहीं देती है, आपको अपना रास्ता बदलना पड़ता है। क्या पता आप सही डायरेक्शन में ही ना हो सकता है कि आप जो एफर्ट्स कर रहे हो वो आपके नल एंड वॉइड हो रहे हो, आपको अपने लिए दूसरा रास्ता चुनना पड़ रहा हो। कई बार क्या होता है, आपको अच्छा लगता है ये काम पर वो आपको फ्रूट नहीं दे रहा है, तो रास्ता चेंज कर लो, नई हॉबी इनकलकेट कर लो, देखो कि कौन आपको ज्यादा सपोर्ट करेगा, किन लोगों की आपको जरूरत है। प्लीज उन लोगों से मिलना शुरू करो, उन लोगों के कम्युनियन में आना शुरू करो, उनसे हेल्प मांगो। हर आदमी, अगर आप किसी रूम में एंटर कर रहे हो ना और आप वहां देख रहे हो सक्सेसफुल आदमी खड़ा है, प्लीज उसके पास जाओ, उससे क्वेश्चन पूछो, क्योंकि जब आप उससे बात करते हो ना, वो भी चाहता है अपने एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करना। आप देख लो, मोटिवेशनल जितने भी लोग होते हैं वो बताते हैं अपनी जिंदगी के बारे में कि हमने कैसे कैसे अपने रास्ते बदले हैं, चॉइसेस बनाई हैं। वो आपको एक तरह से एजुकेट कर रहे हैं। उनके पास जाओ, आपको कुछ ना कुछ ऐसे एनलाइटनिंग मोमेंट्स मिलेंगे जो वहां से वो चीजें आपके चेंज कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने साथ बैठना होगा, साइलेंस में अपने साथ रहना होगा, आपको समझना होगा कि मैं किस तरह से अपना रास्ता चुनूं कि जहां पे मेरा हार्ड वर्क मुझे पे करे। कई बार ना आपको स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है हार्ड वर्क की जगह। लोग हार्ड वर्क करते चले जाते हैं, फिर तो सबसे ज्यादा हमारे न्यूज़पेपर और मिल्कमैन को पैसे मिलने चाहिए, जो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, सबसे पहले उठते हैं और सुबह सबसे पहले उठते हैं। इसका मतलब स्मार्ट वर्क आ गया। प्लीज चैनलिंग करो, प्लीज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स करवाओ कि आप किसी चीज के पीछे इतना भाग रहे हो और आपको वो नहीं मिल रही है। तो ऐसा तो नहीं कि वो कहीं आपके रिकॉर्ड्स में है ही नहीं। आपको अपना पर्पस ठीक से जानना हो, ये देखना हो कि आपके लिए क्या अच्छा है। क्योंकि मैंने ऐसी भी हाउसवाइफ्स देखी हैं जो क्ले से पॉट बनाती थी, उन्हें वो नहीं फ्रूटफुल हो रहा था। जब उन्होंने थोड़ा सा डाइवर्सिफाई अपने लिए किया, उन्होंने क्लाउड किचन अपने घर से शुरू कर दी। यस, आपने देखा होगा, ऐसे बहुत केसेस देखे होंगे। क्लाउड किचन लोगों को कितना फायदा देते हैं, जबकि उनका फर्स्ट लव क्या था, नहीं हमें ना क्ले से ऐसे पॉट्स बनाने या क्रोशिया से ऐसे बनाने कपड़े ज्यादा पसंद है। पर जब उन्होंने देखा कि हमें फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, हमें इसका अच्छा वो नहीं मिल रहा है, उन्होंने घर के अचार, घर का खाना बना के सप्लाई करना शुरू कर दिया, जो उन्हें बड़े अच्छे से मिला। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब एक बेबी बॉर्न होता है तो मदर को ना एक स्पेसिफिक तरह के लड्डू या खाना दिया जाता है। हाँ। उन्होंने वो बना के सप्लाई करने शुरू कर दिया, जिससे वो बड़ा अच्छा अर्न करने लगी। yes. कई बार आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको ना बहुत हायर विजडम देता है और वो आपकी चैनलिंग इतने अच्छे से कर देता है कि आप बिल्कुल अपना रास्ता नया चुन लेते हो। लोग वो कर ही नहीं पाते हैं, लोग वो देखते ही नहीं है। तो अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है लाइफ में, या आपको ये लग रहा है कि हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन मनी अट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, जेब खाली रह जाती है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करें, अपनी सोल का पर्पस जानें और समझें कि आपके लिए क्या करना सही रहेगा, सो दैट कि जो आप चाहते हैं माला माल होना, रिची रिच बनना, वो आप बन सके। और सोल एनर्जी का अगर कोई कम्युनियन में है ना, ट्रस्ट में वो बच जाएगा। क्योंकि अगर वो कम्युनियन में है
वो हर चीज को अच्छे से देखेगा, परखेगा, अपने पास्ट पैटर्न्स को भी देखेगा, क्योंकि पैटर्न्स, फोबियाज जो होते हैं ना, वो आपकी पास्ट लाइफ से आते हैं। फियर्स इस लाइफ के होते हैं, क्योंकि आप उसका लॉजिक ढूंढ लेते हो कि भाई मुझे इस चीज से क्यों डर लगता है, तो आपके पास ना पॉइंटर्स होते हैं कि आप लूप बना लेते हो उससे। लेकिन अगर आपको फोबिया है तो आपके पास ना उसका कोई रीजन नहीं है कि मुझे इससे डर क्यों लगता है, तो वो डेफिनेटली पास्ट लाइफ से आ रहा है। आप उसे ओवरकम कर लो, उसके ऊपर काम कर लो और अपना नया रास्ता बना लो। हो ही नहीं सकता कि वो आपको फ्रूटफुल ना हो। वो आपको चैनलिंग इस तरह से करेगा कि आप उसे फिर नेगेट करके अपने लिए नया रास्ता आगे बना सकते हो। लेकिन लोग जनरली ना फिर वो हार जाते हैं, कितने एफर्ट्स कर लिए, मिल ही नहीं रहा है, तो चलो छोड़ देते हैं, भगवान ने हमारे लिए लिखा ही नहीं होगा, और जो है उतने में ही अपने जीवन को समेट लेते हैं। मेरे ख्याल से समेटना चाहिए नहीं, क्योंकि जितने भी बड़े लोग हुए हैं वो कभी एस्ट्रोलॉजी पे जाकर उन्होंने अपने आप को नहीं समेटा, वो साइलेंस में जाके उन्होंने अपने आप को किया है। देखो, मेरा कोई ऑफेंस नहीं है यहाँ पे, पर अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा हो तो कहीं ना कहीं आप रिलीजन में बायस्ड हो। लेकिन अगर आप साइलेंस को आप ज्यादा मानते हो, अपने साथ में आप ज्यादा हो, तो वो स्पिरिचुअलिटी का एक इंडिकेशन है। क्योंकि जब आप सारे साइलेंस में ही होते हैं, वहीं से क्रिएशन स्टार्ट होती है। वॉरेन बफे एक बहुत अच्छे स्टॉक ब्रोकर और फाइनेंशियल वो माने जाते हैं। वो उन्होंने खुद कहा है कि जब भी मैं साल में 2 महीने अपना यॉट लेता हूँ और साइलेंस में कहीं निकल जाता हूँ विदाउट फोन एंड वाईफाई एंड एवरीथिंग, लोगों को पता ही नहीं होता मैं हूँ कहाँ। और जब मैं वापस आता हूँ तो मेरे पास इतने आइडियाज होते हैं कि मैं अपने लिए खुद चैनलिंग कर लेता हूँ, और उन्हें जब इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मुझे एकदम से मनी गेन हो जाता है। So everything lies in the silence, everything lies within you. आप उसे कितना अच्छे से इनकलकेट करते हो। और कई पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, स्पेशली अरविंद केजरीवाल। Yes. अरविंद केजरीवाल 10 दिन के लिए बिल्कुल शांति में चले जाते हैं। विपासना। हाँ, विपासना। Yes. अरविंद केजरीवाल। Absolutely. और अरविंद केजरीवाल की विपासना हमेशा आप देखिए कि कितना हाईलाइट में आती है। हाँ. और उनका हाईलाइट में आती है। कई ऐसे पॉलिटिशियंस, कई ऐसे सेलिब्रिटीज होंगे जो विपासना में जाते होंगे, लेकिन बताते नहीं है। बाहर बात निकलने नहीं देते कि ये तो हमारी पर्सनल लाइफ का पार्ट है। बट देखिए कितने बड़े बड़े लोग हैं जो आज लाइफ में ऊंचे पदों पर हैं, वो भी विपासना चुनते हैं कि 10 दिन बिल्कुल साइलेंस, अपने आप को जानते हैं, अपने आप को जान लो। आप देख लो जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हुए, मैं तो उनके ऊपर बहुत स्टडी करती हूँ, मुझे उन्हें सुनना अच्छा लगता है। उन्होंने कहा है कि हम अपने आप में खो गए थे, हमने दरवाजा बंद कर लिया था, दिल का भी और कमरे का भी, और हमने सिर्फ काम किया अपने ऊपर। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। कि हम 7-8 महीने, 1 साल, 10 साल हम मिले ही नहीं लोगों से, हम फैमिली से अलग ही हो गए जब तक कि हमने कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं कर लिया। तो अगर आप किसी से, लोग कहते हैं ना हमें इससे रिवेंज लेना है, मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज अगर किसी से रिवेंज भी लेना है ना, किसी ने आपको डाउन फील कराया है, तो अपनी सोल एनर्जी के अलाइनमेंट में आ जाओ और इतना अपने ऊपर काम करो, कितने सक्सेसफुल हो जाओ कि वो खुद अपने आप को देखें कि हमने इसे क्या बोला था और ये क्या बन के निकला है। That is the best alignment with your soul energy. और फिर जो आप चाहते हैं लाइफ में, इन शॉर्ट रिची रिच बनना, वो आपको मिल जाएगा, आप रिची रिच हो जाएंगे। Why only रिची रिच? आपको रिलेशनशिप बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि फिर आपका ना रिलेशनशिप अपने साथ बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आप अट्रैक्ट ही वो लोग करोगे जो आपकी उस वाइब्रेशन से अलाइन करेंगे। आपका मूड अच्छा रहेगा, आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी, आपकी मनी की अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपकी सेल्स अलाइनमेंट में आ जाएंगी। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। यानी कि सोल एनर्जी आपकी मनी, मूड और रिलेशनशिप तीनों को कंट्रोल कर रही है, तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी सोल एनर्जी पर वर्क करें। Absolutely. और जब मैनिफेस्टेशन की बात आती है, हम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, किसी ना किसी चीज के लिए मैनिफेस्ट करते हैं, तो इसमें सोल एनर्जी कैसे आपको हेल्प करती है? जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप डायरेक्टली अलाइनमेंट में आ जाओगे अपनी सोल एनर्जी के, वो आपको रास्ते दिखाना शुरू कर देगी। आप खुद अपने आप को देखोगे कि लोग आपकी जिंदगी से ना निकलने लगे। आपने कुछ नहीं किया, आपकी क्योंकि वाइब्रेशंस अब उनसे मैच नहीं करती, आप हायर वाइब्रेशंस पे आ गए। लोग जिंदगी भर, अभी देख लो, विजन बोर्ड बनाते हैं, नया साल है, विजन बोर्ड बनाते हैं। क्यों बनाया जाता है विजन बोर्ड? इट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। अगर हम यहाँ पे रिलीजन की बात करें, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे अटैक करता है, इफेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड पर होता है। स्क्रिप्टिंग है, जर्नलिंग है, किस पे काम कर रही है? आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम कर रही है। आपका कॉन्शियस माइंड तो उससे रिलेटेड है ही नहीं। तो और मैं तो खुद स्क्रिप्टिंग को बहुत मानती हूँ, मैं तो बहुत स्क्रिप्टिंग करती हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी स्टोर रूम में 5 या 6 अलमीराज मेरी डायरी से भरी हुई जो मैंने स्क्रिप्टिंग करी है। मैंने 10 से 12 साल स्क्रिप्टिंग करी और आज भी मैं स्क्रिप्टिंग करना बहुत पसंद करती हूँ।
अजय, ये बहुत लोगों ने सवाल पूछा है, मैं कमेंट्स भी जब पढ़ती हूँ जो हमारे पॉडकास्ट पर आते हैं, तो उसमें कमेंट्स में भी ये सवाल है व्यूअर्स का कि जब आप विजन बोर्ड बनाते हैं या आप लिखते हैं, मैनिफेस्टेशन में लिखना बहुत ज़रूरी है, तो जब आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाए तो जो आपकी लिखावट थी, दैट मीन्स जो नोटबुक थी, फिर उसका क्या करें, विजन बोर्ड का क्या करें, ये भी ज़रा टिप दीजिए। मैं, लोग कहते हैं उसको थ्रो कर दो, उसको ये कर दो, मैं उसे कभी थ्रो नहीं करती। उस पर मैंने बहुत बेस, अगर आप लोग मेरे पुराने YouTube वीडियोस पे जाएंगे, उससे इंस्पायर होकर मैंने एक्सप्लेनर वीडियोस बनाए हैं और वो बहुत एम्पावरिंग है, लोग चाहे तो उसे देख सकते हैं। आप उसे थ्रो कर सकते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ना आपकी ही एनर्जी होती है, वो फ्रूशन में आया है ना, थ्रो मत करो, रख लो, 1-2 अलमीराज बना लो अपनी उसकी और उसे रख लो। लोग कैसे अपनी शादी का जोड़ा उठाए रखते हैं जिंदगी भर। हाँ। क्या आप ज्वेलरी अपनी फेंक देते हो शादी पे आते, जो कपड़े पहने होते हैं, जो माँ ने की तरफ से साड़ियां आती हैं या ससुराल से मिलती हैं, कभी आप नहीं उसे थ्रो करते। मुझे लगता है उसे थ्रो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी के फ्रेगमेंट्स होते हैं। यस, उसे अपने साथ रखिए, और जो आपकी विश कंप्लीट भी हो गई है, अगर उसके थ्रू हुई है तो प्लीज उसे अपने साथ रखिए, सो दैट कि वो हमेशा आपके साथ और मैं तो पढ़ती हूँ, मैं तो बहुत ग्रेटिट्यूड में आती हूँ कि किसी टाइम मैंने उसे देखा था, लिखा था, ये मेरा एक पार्ट, भगवान तूने इसे पूरा किया, यूनिवर्स तूने पूरा किया, मैं तुझे बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि जब मैंने लिखा, जिस फेज में थी मैं, आज मैं उससे बहुत अलग निकल गई। कई बार आप अपने आप को रिमाइंड करा लेना चाहिए, जिससे आप में और हिम्मत आती है कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मैं आगे काम भी कर सकती हूँ। रूट्स ग्राउंडेड रहते हैं, आप बहुत ग्राउंडेड रहते हो, जो मुझे लगता है कि आपका रूट चक्रा, हम जरूर करेंगे एक पॉडकास्ट मोनिका चक्रास के ऊपर। आपको अपनी ग्राउंडिंग रखने के लिए ना, आपको रिमाइंड कराना चाहिए अपने आप को कि मैं जिस फेज से आई थी, आज मैं यहाँ हूँ, तो मैंने अपने आप को रूटेड रखा है, मैं ये पार कर सकती हूँ तो मैं आगे कभी पार कर सकती हूँ। आपको अपने आप में पावर मिलती है, जो हम कहते हैं कि अपनी जड़ों को कभी मत भूलो। चलिए, जब हम सोल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इन दी एंड हमारे व्यूअर्स को बताइए, सोल एनर्जी कैसे रिचार्ज करनी है। रिचार्ज करने के लिए प्लीज सबसे पहले ग्राउंडेड हो जाओ और अलाउंस में रहो, किसी भी चीज को ना नेगेट मत करो। हम बहुत इजीली एस्केपिज्म और डिनायल मोड में आ जाते हैं। एस्केपिज्म, डिनायल कैसे? ये मेरा इस आदमी से बड़ा अच्छा रिलेशन है, अगर इसने कुछ कहा है इसका मतलब ये नहीं होगा इसने किसी और वे में कहा होगा। हम सच्चाई को मानते ही नहीं है, इसका कहने का ये मतलब नहीं होगा। प्लीज डोंट बी जजमेंटल। जो कह रहा है वो आप उसे अपने आप को इंडिविजुअल रख के समझो। ये चीजें आपको बहुत एक्सेप्टेंस में लाएंगी, और एक्सेप्टेंस लाना बहुत जरूरी है अगर आप सोल एनर्जी के अलाइनमेंट में आना चाहते हैं। तो हम डिनाइल में ही रहते हैं, हम एस्केपिज्म मोड में ही रहते हैं, फिर बाद में कहते हैं भगवान तू संभाल लेना, लेकिन हम ये नहीं मानते कि उसी से हमारा सोल फ्रेगमेंट आता है और उसी से हमारा इनर चाइल्ड फॉर्म होता है। अगर आप ट्रूली अपनी सोल एनर्जी कम्युनियन में होंगे ना तो आपका सोल फ्रेगमेंट होगा, ना आपका इनर चाइल्ड फॉर्म होगा। उससे निकलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अलाउंस में आना और एक्सेप्ट करना। जो भी आपकी जिंदगी में चल रहा है उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर लो। जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, वो चीज आपके ऊपर असर करना बंद कर देगी या उसका चार्ज कम हो जाएगा। देखो, कई बार मैं कहती हूँ कि अगर आपके बहुत गहरे वुंड्स हैं तो आपको एक्सपर्ट की राय लेनी पड़ती है, आपको एक्सपर्ट को दिखाना पड़ता है, हीलिंग लेनी पड़ती है। लेकिन बहुत चीजें आप ऐसे नेगेट कर सकते हो अपनी लाइफ में, अगर आप पूरी तरह से उसका चार्ज लो कि हाँ, मेरी जिंदगी में मेरे साथ ऐसा हुआ, इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया जिसके ऊपर मैंने बहुत ट्रस्ट किया, फेथ किया, जिसे मैंने अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना। और ये हम ना सालों साल लेकर चलते हैं दर्द। अगर आप इसे एक्नॉलेज कर लो, एक्सेप्ट कर लो ना, आपका वो दर्द खत्म हो जाता है। एंड आई कैन वाउच फॉर इट, ये सब सच होता है। तो आप अपनी सोल एनर्जी के कम्युनिटी में आ जाते हो। तो अगर इस साल लोग कुछ कर सकते हैं तो प्लीज सबसे पहले अलाइनमेंट में आ जाए। तभी तो हम विजन बोर्ड बनाते हैं कि हम असलियत को ले सकें, चैनलाइज कर सकें। तभी तो हम स्क्रिप्टिंग और जर्नलिंग कहते हैं कि हम अपने आप की पूरी फॉर्मेशन में आ जाएं। ट्रू। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए और हमारे व्यूअर्स को उनकी सोल का असल पर्पस समझाने के लिए और कैसे खुद को रिचार्ज करना है स्पेशली इन 2026, ये आपने बताया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और बहुत जरूरी है कि आप अपने सोल पर्पस को रिचार्ज करें, और उसके लिए जरूरी ये है कि आप अपनी सोल एनर्जी को समझें, लाइफ पर्पस, सोल पर्पस को समझें। इन सिंपल वर्ड्स, हम सभी किसी ना किसी उद्देश्य के साथ ही जन्म लेते हैं, तो आपने किस उद्देश्य के साथ जन्म लिया है वो आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइफ में कुछ नहीं मिल रहा है तो निराश मत होइए। आकाशिक रिकॉर्ड जिसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि पास्ट लाइफ से आप अपने साथ क्या लेकर आए हैं, कैसे आपको अपने जो लाइफ के पैटर्न्स हैं उन्हें इंप्रूव करना है, और इस लाइफ में जो आपकी चाहत है, जो इच्छाएं हैं, वो आप पूरी कर सकते हैं। तो 2026 में ये करना ना भूलिएगा, लाइफ
बेस्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।